हाय एवरीवन। तो ये लास्ट वीक का ब्लॉग है और यहाँ पर जैसे हम लोग शादी में गए थे तो शादी में प्रॉपर अलग अलग रस्म का अलग अलग व्लॉग तो नहीं बन पाया, तो मैं एक साथ ही ये व्लॉग बना रही हूँ। इस व्लॉग में छोटे छोटी रस्म है जो भी वहाँ पर हुई थी। तो यहाँ यहाँ पे ना ये चंदन रस्म होती है। ये हल्दी लगने से 4-5 दिन पहले जो है वो चंदन लगना स्टार्ट हो जाता है दुल्हन को। तो चंदन लगाने ना जो आसपास के घर होते हैं, जो अपनी कम्युनिटी के होते हैं, उनके यहाँ लेकर जाया जाता है और दुल्हन को चंदन लगता है। और वहाँ पर ही थोड़ा छोटी स्नैक्स वगैरह दिया जाता है और वहाँ पे थोड़ा बन्ना-बन्नी होते हैं, सब लोग गाने गी गाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस तरीके की ये रस्म होती है और उसके बाद जो है घर आकर हम लोग ने थोड़ा-सा पैकिंग वगैरह किया। दुल्हन ने अपना जो भी सामान लिया था, साड़ी वगैरह, मेकअप का सामान, चूड़े, ये सब चीज़ उसको भी रखना था, तो उसने हमको दिखा भी दिया और हमने भी जो है इसका थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लिया। तो यहाँ पे हमने दुल्हन की जो है थोड़ी-सी पैकिंग करी और उसके बाद रात को सब लोग मिल गए थे, तो रात को बहुत सारे लोग हो गए थे तो थोड़ा एंजॉय किया। और उसके बाद जो है हमारा ये खंड-मट्टी का रस्म होता है। तो खंड-मट्टी जो है वो लेने गए, बट ज़्यादा रात हो गई थी, तो यहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं और जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है। बट क्योंकि ये भी एक रिचुअल होता है तो इसको मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है। और यहाँ पे जो दुल्हन की बुआ है वो सबसे पहले चौक पूरने का काम करती है और उसके बाद जो उसके बड़ी मम्मी और बड़े पापा है वो बाकी की सारी रस्म किए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे खंड-मट्टी की रस्म हुई थी। और फिर जो दुल्हन के फूफा जी होते हैं वो सबको दलिया में थोड़ी-थोड़ी मिट्टी इसमें से निकाल कर देते हैं और जो है फिर हम लोग जो है घर आते हैं। तो इस तरीके से खंड-मट्टी की रस्म होती है। और फिर इस मिट्टी से ही मंडप के नीचे जो मिट्टी के छोटे-छोटे चूल्हे वगैरह रहते हैं वो बनाए जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये हमने मागर मिट्टी की जो भी रस्म थी वो कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा ढोल पे नाच गाना हुआ। तो यहाँ पर फिर जो और भी गेस्ट थे वो लोग भी सब फैमिली मेंबर ही थे, वो भी सब आ गए थे और सारे लोग मिलकर जो है यहाँ पे थोड़ा-सा डांस वगैरह किया। और डांस यहाँ पे क्या है ना, वो जो दूसरे वाले ढोल होते हैं वो पहले से ही जब ये रस्म स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हो जाते हैं और जो भी छोटे-छोटे फंक्शंस होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं, उसमें वो बजने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा था कि यहाँ पर जब मागर मिट्टी का रस्म हो रहा था तो ये ढोल बज रहे थे और फिर उसके बाद जब मट्टी वगैरह रख दी थी और फिर जब गेस्ट भी कोई आ रहे थे, कोई फैमिली मेंबर भी आ रहा था, तो ये ढोल ढोल बज रहे थे। और उसके बाद मंडप के लिए जो खाम लेने जाते हैं, इसकी रस्म होती है। तो ये दुल्हन के फूफा जी जो हैं वो लेने जाते हैं। यहाँ पर ये उसी की रस्म हो रही है और इसी से अच्छा हरा मंडप बनाया जाएगा। और फिर ये कुछ माता पूजन पे जो हम गए थे तो ये कुछ उसकी क्लिप्स हैं। तो माता पूजन में सबने डिसाइड किया था कि रेड पहनेंगे और आजकल तो कहीं पर भी शादी हो, सबका जो ड्रेस कोड है वो फिक्स रहता है। एटलीस्ट सब लोग जो है वो कलर जो है वो मैच कर लेते हैं। तो ये गाँव में शादी थी लेकिन पूरा जो है फैंसी स्टाइल में हुई और पूरा हम लोग माता पूजन में जो है वो ढोल के साथ गए और सबने रेड ड्रेस पहना और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव में जो शादी होती है वहाँ पर मज़ा नहीं आता या एन्जॉय नहीं होता। आजकल तो बहुत अच्छे तरीके से गाँव में सिटी से ज़्यादा अच्छी शादी जो है वो मुझे गाँव की लगी कि वहाँ पर मतलब संगीत-वंगीत सब चीज़ प्रॉपर से किया गया था। और इवन जो रिचुअल्स होते हैं, जो प्रॉपर से मंडप बनता है, जो सारी रस्म होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से की गई। तो ये माता पूजन में हम लोगों ने यहाँ बहुत एन्जॉय किया। यहाँ हम माता जी के पास यहाँ पे ना जो बड़े लोग थे, जो सब लोग थे, उन लोग पूजा वगैरह कर रहे थे और हम लोग बाहर जो है वो ढोल पे डांस कर रहे थे। और बाद में जब उनकी पूजा हो गई थी तो हमने भी जाके माथा टेक लिया, लेकिन बाहर हम लोग ढोल पे ही नाच रहे थे सब लोग। तो यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटो सेशन कराया और बहुत दिनों के बाद मतलब सारा ऐसा गेटअप में मैं भी आई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं तो क्या है ना, हम बाहर रहते हैं और जॉब वगैरह करते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल कट ही जाते हैं। मतलब ना ही हम लोग ऐसा कुछ ट्रेडिशनल वेयर कर पाते ज़्यादा और ना ही हम इन सारे फंक्शंस में इंक्लूड हो पाते। बट क्योंकि अभी मेरी छुट्टियां चल रही थी इसलिए मेरी छोटी बेबी थी, उसके बाद भी मैं जो है वो शादी में इंक्लूड रही। और मेरी छोटी बच्ची को भी मेरे पापा ने आराम से मतलब वो आराम से उसकी उनकी गोदी में रह जाती थी, जिसके कारण मैं आराम से एंजॉय कर पाई। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी यहाँ पे, उसने भी ऐसा कुछ माहौल नहीं देखा था अभी तक, वो 4 साल की हो गई है, बट उसको भी बहुत अच्छा लगा। देखो वो भी यहाँ पे मेरे साथ डांस कर रही है। तो ऐसा रहता है ना कि हम बाहर रहते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो बच्चों को भी इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं पता चलती है। बस जॉब में जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर में आते हैं या एक आध कोई क्लास करते हैं, दैट्स इट।
और ना यहाँ जाके मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब बच्चों को इन सब चीज़ों में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ क्या है? मतलब उसने ढोल भी ना ज़्यादा सुना नहीं और ढोल में कभी डांस करना, ये सब चीज़ उसने नहीं किया। तो अभी मैं उसको जो है बीच-बीच में ऐसे लाया करूँगी, ये मैंने सोचा है। और यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा हरा मंडप बना है। आजकल ऐसा मंडप कहाँ बनता है, मतलब आजकल सब हॉल वगैरह से शादी हो जाती है तो एक छोटा-सा खाम रहता है, उसी को हॉल में ले जा लेते हैं और वहीं पे सारे रस्म वगैरह हो जाती है। और यहाँ पे कितने अच्छे से प्रॉपर से ये आंगन में पूरा मंडप बना है। और अब इसके आगे की सारी शादियाँ जो है, जो कन्यादान वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पे देखो मेरे पापा आराम से मेरी बेटी को लिए हुए हैं, जिसके कारण मैं एंजॉय कर पा रही, नहीं तो मैं तो शादी में भी नहीं जा पाती। और यहाँ पे ये कुछ रस्म हो रही है जो मंडप के नीचे होती है। ये प्रॉपर से इन सब चीज़ों के वीडियो नहीं आ पाए, क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग और जो भी कैमरामैन ने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी वो हमको नहीं मिली है। वो जब मिलेगी तो मैं थोड़े बहुत पिक्चर्स डालूँगी, क्योंकि बेबी छोटी है ना, तो मैंने सोचा तो था कि मैं प्रॉपर से वीडियोज़ बनाऊँगी, लेकिन वीडियोज़ बन नहीं पाए हैं क्योंकि वो भी बीच-बीच में परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर ये संगीत का सेटअप था, तो यहाँ पे देखिए संगीत भी प्रॉपर से डीजे वगैरह लगा हुआ है और एक साइड खाना का पूरा अरेंजमेंट था और एक साइड जो है सारा सिटिंग अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे ये मेरा डांस था, बट ये जो है वो वॉल्यूम के साथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें वॉल्यूम डाल दूँगी तो इसमें फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये जो है ये मेरा दीवानी मस्तानी पे मेरा जो था वो मैंने डांस किया था यहाँ पे, और सारे बच्चों ने भी थोड़ा-थोड़ा डांस किया था। इवन जो मामियाँ लोग थी, मतलब सबने डांस किया था, ऐसा नहीं था कि डांस नहीं, मतलब डांस वगैरह जैसे गाँव में नहीं होगा या लेडीज़ संगीत नहीं होगा, इस टाइप से नहीं था। बड़े फैंसी स्टाइल में शादी हुई है। सब लोगों ने इवन कपल डांस के लिए भी सबको के कपल को साथ में खड़ा किया, बट जिनको आता था उनने किया साथ में और जिनको नहीं आता था वो नहीं कर पाए। तो ये छोटे-मोटे तो यहाँ पर जो है ये सारे जो संगीत वगैरह फंक्शन चल रहा था, सब लोग ने अपना थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर किया था, किसी ने नहीं भी किया था और रैंडम डांस कर दिया था। इवन मैंने भी मतलब शादी के बाद एकदम से मेरा डांस वगैरह करना छूट ही गया था, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं लगता था। बट मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद जो है वो यहाँ पे संगीत में परफॉर्मेंस किया। ये मेरे मामा जी हैं, इनको भी मतलब जिसको जैसा-जैसा जो भी आ रहा था, उन्होंने डांस किया। किसी ने प्रिपेयर करके किया, किसी ने प्रिपेयर करके नहीं किया। तो सब लोग बहुत खुश थे, बच्चे लोग भी अपना प्रिपेयर कर रहे थे डांस। और उसके बाद जो है कुछ ये रस्म होती है कुआँ पूजने की, तो यहाँ पर हम उसके लिए गए थे। तो यहाँ पे ये कुआँ पूजने के लिए, अब कुआँ तो था नहीं वहाँ पे, तो हैंडपंप पर ही आए थे सब लोग। तो यहाँ पे ये कुआँ पूजने की रस्म थी। और यहाँ पर भी जो है कुछ मेरी पिक्चर्स मतलब मैं नहीं ले पाई, बट मैंने ये वाला साड़ी पहना था, काफ़ी सुंदर लग रहा था पहनने में ये। और यहाँ पर भी जो थे ढोल के साथ ही हम गए थे, मतलब ढोल तो था, पूरे टाइम ढोल था, तो यहाँ पर हम जो है ढोल के साथ गए थे और यहाँ पे हमने कुछ-कुछ डांस किया सबने। और ना गर्मी तो इतनी हो रही थी, लेकिन एन्जॉय के कारण और डांस वांस करने में तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी हो रही है, बट गर्मी वहाँ थी, मतलब हम लोग के लिए तो गर्मी बहुत थी, क्योंकि पुणे में इतना ज़्यादा गर्मी रहता नहीं है। और उससे एकदम सडन चेंज लगा इस बार, बट सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा भी लगा और फंक्शन अटेंड कर भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये कुआँ पूजने की रस्म होने के बाद एक चीकट फंक्शन होता है, तो उसका भी छोटा-सा ये क्लिप है। चीकट में क्या होता है कि जो दुल्हन के जो मम्मी रहती है उसके मायके पक्ष से सब लोग कुछ जो भी सामान लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं बड़े धूमधाम से, और उसको मंडप के नीचे जो है वहाँ दिया जाता है। तो यहाँ पर यही जो था कि उनकी तरफ से जो मायके तरफ से, मतलब छोटी वाली जो मामी है उनके मायके पक्ष से आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। तो छोटा-छोटा क्लिप है। और यहाँ पे हल्दी फंक्शन था, तो हल्दी का कुछ मेरा ऐसा लुक था एक ही पिक्चर से। और हल्दी जैसे ही जब लगने लगी और जो हल्दी खेलते हैं बड़ी हल्दी, तो मेरी बेटी को तो एकदम देख के ऐसा लगा जैसे कि होली हो रही है, और उसने तो बिल्कुल होली समझ के सबको हल्दी लगाना, और उसने तो खेल ही समझ लिया और पूरा बहुत ज़्यादा उसने वो हल्दी खेली। और फिर यहाँ पर ये सबको हल्दी वगैरह लगी, सारे भाई बहन हैं। और हल्दी लगने के बाद फिर दिन में एक फंक्शन हुआ था फूलों की हल्दी। तो फूलों की हल्दी के लिए भी एक छोटा सा एक सेटअप लगाया गया था, जिसमें सारे भाई लोगों ने येलो ड्रेस पहना और उसके साथ प्रॉप्स के साथ कुछ कुछ पिक्चर्स हुई।
हुई थी यहाँ पर, और जो बहन लोग हैं, भाभी लोग हैं, उन लोग ऊपर से ये फूल डाल रहे थे, तो उसके साथ कुछ पिक्चर्स थी। तो ये अभी जब वीडियोस आएंगे ना तो इसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स मिलेगी। मतलब अभी तो ये बनाते हुए मैंने इसका कुछ कुछ वीडियो लिया है। और ये लास्ट डे जो है कुछ रिसेप्शन का कुछ इस तरीके से स्टेज वगैरह था, तो ये उसका जो है मैं वीडियो है कि किस तरीके से स्टेज का सेटअप था और दुल्हन कैसे लग रही थी। तो ये बहुत ही सुंदर था। इस तरीके से जयमाला हुई थी यहाँ पर। देखो एकदम सिनेमैटिक लग रहा है ना बिल्कुल। तो ये पूरा सिनेमैटिक तरीके से ही यहाँ पर ये वीडियो शूट वगैरह हुआ था। और रिसेप्शन के दिन क्या हुआ था ना कि बेटी मेरी थोड़ी परेशान कर रही थी, तो मैं वापस आ गई थी, तो इसलिए उसका पिक्चर नहीं है। बट ये जो येलो ड्रेस है ये मैंने रिसेप्शन पे पहना था, और ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने, मतलब भाभी वगैरह सब ने जो है ये जो राजपूतानी पोशाक होती है ये पहनी थी, और बेटी ने मेरा ये वाला ड्रेस पहना था। बट हम लोग ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा परेशानी हो रही थी। वो ना रो रही थी बार बार, और उसको कुछ मतलब स्टमक इशू लग रहा था, तो मैं उसको लेकर जो है वो वापस आ गई थी। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं ली, लेकिन पिक्चर्स बाद में आएगी तो मैं कुछ अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं देखी है। और ये रात का कुछ जो कन्यादान की रस्म होती है वो हुई थी, और ये सुबह में जो है ये विदाई की रस्म थी। तो मेरे पास एकदम थोड़ी थोड़ी सी फ़ोटोज़ आई हैं, तो उसी की क्लिप्स ऐड करके मैं व्लॉग में डाल रही हूँ। बाद में मेरे को मेरी खुद की अभी पिक्स नहीं मिली है अच्छी, तो मेरे को अगर मेरी पिक्स मिलेगी और सबकी, सबने जो एक जैसा पोशाक वगैरह पहना था उसका, तो मैं उसको अपने व्लॉग में डालूँगी। और यहाँ पर जो है सारा कुछ यहाँ का रस्म हो गया था, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम वहाँ के रिसेप्शन में गए थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ, और स्टेज तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और हम बहुत सारे लोग, मतलब एटलीस्ट शायद 20-25 लोग हम लोग उनके यहाँ रिसेप्शन में गए थे। उनका रिसेप्शन भी बहुत अच्छा हुआ था, और स्टेज तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ सारे भाई लोग की पिक्चर्स है, और यहाँ पे सारी जो भाभी लोग वगैरह जो हम लोग सब गए थे तो हमारी पिक्चर्स हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे पिक्चर्स ली, और इसमें भी मेरी सिंगल पिक्स नहीं है, तो मैं जो बाद में जब आएगी तो फिर उसको प्रॉपर से जो क्लीन पिक आएगी उसको मैं डालूँगी कि मैं, मतलब मैंने अपने आप को ही नहीं देखा है कि मैं रिसेप्शन में, इनके रिसेप्शन में और इधर साइड के रिसेप्शन में, दोनों के रिसेप्शन में मेरा प्रॉपर लुक कैसा था, क्योंकि मेरा कोई वीडियो भी नहीं है प्रॉपर से, और मेरा जो फ़ोटो, मतलब ऐसे मोबाइल में जो फ़ोटो होता है वो भी नहीं है। बट वो आएगा बाद में, जो वीडियो शूट वगैरह हुई थी उसमें। और उसके बाद जब हम वापस आए तो ये जो, मतलब उसके जो दुल्हन का जो ससुराल जाने वाला रास्ता था ना, पूरा जो एरिया है मंडला साइड का ना, यहाँ रास्ते में ही जो पूरा बीच का जो रास्ता है ना, वो कान्हा नेशनल पार्क जो है उसके अंदर से होते हुए जाते हैं। तो ये पूरा देखिए दोनों साइड एकदम जंगल है पूरा, और बीच में रोड है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है ना कुछ एकदम। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक लग रही थी, और इस एरिया में कभी कभार इन लोगों को ना बीच में यहाँ पर कभी कभार ना शेर भी दिख जाते हैं इस एरिया में, और बहुत कॉमन है। और फिर यहाँ पर हम लोग वापस आ गए, और वापस आके नेक्स्ट डे मैं गई अपने ननिहाल, जो मतलब मेन मेरा जहाँ मेरी नानी रहती थी ना, वहाँ पर मैं गई। तो मुझे देख के बड़ा अचंभा लगा कि अब तो कोई गांव गांव जैसा ही नहीं रह गया। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, अब जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं कबेलू वाले, ये अब बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि पहले जब हम लोग आते थे ना तो सारे घर जो है इसी टाइप से बने हुए थे, कोई भी पक्का मकान नहीं था। लेकिन अब मेरी नानी का घर ही, यहाँ पे जो वाइट बाउंड्री दिख रही है ना, ये नानी का घर बना दिया है। बट अभी जो नानी है वो अभी अच्छे से चल फिर नहीं पाती है, तो मामा जी के पास शिफ्ट हो गई है। और ये घर जो है अभी बंद ही रहता है। यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, और एक रूम और एक किचन बना के पक्का बना दिया है, और एक साइड का रेंट पे दे दिया है। बट मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पक्के मकान बन गए हैं, रोड बन गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। नहीं तो जब हम आते थे ना पहले, मतलब आज से 10 साल पहले, 10 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। नहीं तो इसको बोलते थे कि ये प्रॉपर गांव है, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई कन्वेंस मिलता था, ना यहाँ पे ज़्यादा कोई लाइट थी। मतलब लाइट भी यहाँ पे लैंप लगे रहते थे, सुबह थोड़ी देर रहती थी, शाम को थोड़ी देर रहती थी। और सबके जो है वो बिल्कुल कच्चे मकान थे। अभी यहाँ बीच में दिखेगा तो मैं दिखाऊंगी, मतलब ऊपर से भी कच्चे जो कवेलू वाले मकान होते हैं वो, और नीचे जो दीवारें होती हैं ना वो भी पूरी जो मिट्टी की बनी रहती है वो, और अंदर से भी जो छापने वाले मकान होते हैं, लीपने पोतने वाले, उस टाइप के जो है यहाँ पे मकान रहते थे। इवन मेरी नानी का भी बहुत बड़ा घर था, लेकिन पूरा कच्चा था, बड़े बड़े आंगन बरांडे थे, लेकिन पूरा कवेलू वाला था। तो इस टाइप से, मतलब अब तो गांव गांव जैसा नहीं लगता है, काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग भी 4 व्हीलर से आए थे, रोड है सब है, बट फिर भी मेरे को यहाँ जाने का मन था तो मैं गई थी। क्योंकि
क्योंकि ना हम लोग को भी वापस भोपाल निकलना था और टाइम का बहुत शॉर्टेज था, इसलिए मुझे जल्दी थी और मुझे देखना भी था कि वो जगह भी कैसे लगती है, क्योंकि अभी कोई वहाँ पे ज़्यादा जाता नहीं है, यहीं पे सब लोग रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। और ये यहाँ पे मेरी बच्ची जो है वो बाहर आराम से जो टेंट के गद्दे हैं वहाँ पे कूद कूद के खेल रही है, सारे बच्चों के साथ एकदम मिल गई है, मस्तीखोर हो गई है, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो बस अब आज के व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।